सबको बहुत बधाई, बहुत शुभकामना कि नगर पालिका के चुनाव में विषम परिस्थितियों में भी सरकारी इतने दबाव के बाद भी आप सबने अपनी परिषद बनाई। उसके लिए जिला कांग्रेस कमेटी को, कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को बहुत बधाई, बहुत शुभकामना कि आप सबने ये जो विजय हासिल की है संभागीय मुख्यालय में। इसी तरह चाहे हमारा रीवा का संभागीय मुख्यालय हो, सीधी सिंगरौली जिला हो, सभी जगह जैसा कि अभी अनूपपुर का भी बता रहे थे पुंडेलाल जी, सभी जगह कांग्रेस पार्टी की तरफ प्रदेश की जनता ने चुना है, फिर से सम्मान किया है। आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम सबको आज संकल्प लेने की आवश्यकता है कि 2023 का जो चुनाव होगा विधानसभा का और 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें हम अब कांग्रेस पार्टी की सत्ता बनाएंगे, क्योंकि आप सबने अच्छे दिन भी देख लिए। अब तो आत्मनिर्भर पर लाकर छोड़ दिया है। न काला धन आया, न 15 लाख लोगों के खाते में आए, न बेरोजगारों को 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार मिला, न महंगाई कम हुई। बोलते थे महंगाई आधी कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, एक भी काम करके नहीं दिया, सिर्फ ठगने का काम किया है। अब तो एक ही नारा लगाना चाहिए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी और शिवराज मामा ने ठगा नहीं। ये नारा अब लगाने की हमें जरूरत है। ऐसा कोई नहीं बचा है। आप देखिए गैस सिलेंडर 1100 रुपये, जो कांग्रेस सरकार में 400 रुपये का गैस सिलेंडर मिलता था, तब कहते थे महंगाई डायन खा जाते हैं। डीजल पेट्रोल सबका दाम 4 गुना बढ़ा दिया, 100 रुपये के सब पार कर दिया। मिट्टी का तेल 103 रुपये लीटर, जो कांग्रेस सरकार में हमारे समझ से 2-3 रुपये लीटर में छोड़ा था। ये 18 वर्षों से भाजपा की सरकार ये चला रहे हैं, पर क्या की मिला आज कोटे में मिट्टी का तेल नहीं, शक्कर नदारत है। गरीब को क्या चाहिए? बिजली का पता रहता नहीं कब आती है कब जाती है, ट्रांसफार्मर जल जाए तो बदलने का नाम नहीं। बिजली का बिल कांग्रेस सरकार में कमलनाथ जी ने कितना बढ़िया कर दिया था। 1 रुपये 1 यूनिट 100 रुपये से गरीब अमीर व्यक्ति का भी 100 रुपये से ज़्यादा घरेलू बिजली का बिल नहीं आता था। किसानों का 10 हार्स पावर तक बिजली का बिल आधा करने का काम किया था। ट्रांसफार्मर बदलने की नीति बनाई थी कि 1 सप्ताह में ट्रांसफार्मर अगर नहीं बदला गया तो संबंधित उपयंत्री के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई होगी, और जले हुए ट्रांसफार्मर में सिर्फ 10% राशि जमा करनी थी। अगर 10% भी राशि हितग्राहियों की जमा है तो ट्रांसफार्मर बदल जाना चाहिए। आज गांव के गांव में अंधेरा है और बढ़े हुए बिजली का बिल 2000, 4000, 10,000, लोक अदालत की नोटिस, और बड़े बड़े उद्योगपति कितना भी बड़ा लोन ले ले, उनका सम्मान, कई तो ले के भाग गए, देश छोड़ दिया, उनके लिए कोई नियम नहीं है। पर कोई किसान अगर कर्जदार है, कोई अगर सोसाइटियों में कर्ज लेके रखा था तो उनका एनपीए कर देते, उनको खाद बीज से वंचित करने का काम करते हैं। ये अंतर, यही कमलनाथ जी थे। किसानों का कर्जा 27 लाख किसानों का, मध्य प्रदेश का 1 लाख तक का कर्जा माफ करने का काम किया था। ये अंतर है कांग्रेस और भाजपा में। हमारी यूपीए की केंद्र में सरकार थी, केंद्र में मंत्री यही कमलनाथ जी थे। 72,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ सोनिया जी ने, मनमोहन सिंह ने किया था। ये अंतर है कांग्रेस और भाजपा में। कांग्रेस गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए नीति बनाती है, बेरोजगारों के लिए नीति बनाती है। आज शिक्षा का स्तर देखिए, गरीबों के बच्चे, किसानों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, शिक्षक नहीं है। शिक्षकों के अभाव में आज गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, और गांव गांव में कुकुर मुत्ते की तरह प्राइवेट स्कूल खुल गए जहां शिक्षक नहीं है। पर वहां मजबूरी में गरीब से गरीब व्यक्ति अपना पेट काट के पढ़ाने के लिए भेजता है। क्या चाहिए हमारे प्रदेश को तरक्की के लिए? अगर हम शिक्षित होंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, तो हम अपने अधिकारों को समझेंगे। आज बाबा साहब का संविधान खतरे में है। जो संविधान इतनी चुनौतियों के बाद, देश की आज़ादी के बाद हमें मिला था, जिसमें जो हमारे नैतिक अधिकार हैं, उनका आज हनन करने का काम हो रहा है। और राहुल गांधी जी ने देखा जब भाईचारा गड़बड़ हो रहा है, हमारे देश की संस्कृति पे खतरा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएं, बेरोजगारों के खिलाफ जब आवाज़ उठाएं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएं, किसानों के लिए आंदोलन करें, तो सबको ईडी का डर दिखाते हैं भाजपा के नेता। राहुल जी ने कहा हम डरेंगे नहीं। कांग्रेस के नेताओं ने सबने तय किया कि हम सड़क पे लड़ाई लड़ेंगे, और राहुल जी ने कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक 3,500 किलोमीटर पद यात्रा करके, किसके लिए उन्होंने यात्रा शुरू की? देश के नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए,
ये कांग्रेस पार्टी की संस्कृति है, यही कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत है, यही इतिहास है। बेरोजगार भटक रहा, 18 वर्षों में कोई नौकरियों की भर्ती नहीं हुई, एक भी नौकरियों की भर्ती नहीं हुई। आज ये हालात पैदा कर दिया है, सारा विभाग, सब अधिकारी कर्मचारी आंदोलन रहते, पुरानी पेंशन बंद कर दी। ये स्थिति है। हमारे बीच में आदरणीय कमलनाथ जी आए हैं। कमलनाथ जी के सरकार में एक एक से बड़े बड़े काम हुए थे। 51,000 कन्या विवाह की राशि, एकल विवाह में भी 51,000 देने का प्रावधान किया था। आपकी सरकार, आपके द्वार में तत्काल मौके पर निराकरण होता था। यहाँ तो आवेदन पर आवेदन, पंचायतों में पता नहीं कौन सा जनसेवा अभियान चलता है, कभी ग्राम उदय से भारत उदय चलता है महीनों, पर किसी का कोई भला नहीं होता। आप सबसे मेरा निवेदन है कि अब समय आ गया है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके नेतृत्व में अगर सरकार बनेगी तो सबको न्याय मिलेगा। अब सबसे मेरा यही निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाइए, आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत कीजिए, और जब यहाँ सरकार बनेगी तो आप सबको न्याय मिलेगा। आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।